बहुत बहुत धन्यवाद। ऊंझा इस इलाके में पहली बार आया हूं और बहुत ही खुशी हो रही है देखकर कि गुजरात के लोग एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार हैं। इतनी भारी गिनती में आपका आना यही सबूत है। घर से पहला कदम ही जब आपने इस जनसभा के लिए बाहर निकाला तो समझो आपने परिवर्तन के लिए वो कदम उठाया। मेरी तरफ से आप सबको प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आदरणीय केजरीवाल साहब, ईशुदान गढ़वी जी, हमारी पूरी टीम गुजरात की। दोस्तों, हम कोई जुमले सुनाने वाले नहीं हैं, हम कोई दिन में सपने दिखाने वाले नहीं हैं। हम तो आपके बच्चों को पढ़ाने वाले हैं और आपके पढ़े हुए बच्चों को रोजगार दिलाने वाले हैं और आपके बुजुर्गों का इलाज करवाने वाले हैं, बिजली का बिल जीरो करवाने वाले हैं। हम ये नहीं कहते कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हम कहते हैं सच्चे दिन आने वाले हैं। बहुत बड़ी संख्या में मां और बहनें आई हैं आज, बड़ी खुशी हुई। आना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई से पीड़ित महिला वर्ग है। इन्होंने रसोई चलानी है, इनको सब पता है कि अब तो परांठे पर भी 18% टैक्स लग गया, दूध पर, दही पर, छाछ पर कोई ऐसी चीज नहीं खाने वाली बची, कोई चीज नहीं बची जहां टैक्स ना हो। सिर्फ सांस लेना ही फ्री में है। शायद आने वाले दिनों में वो भी ना कर दें कि अमीरों के लिए कोटा सांस का इतना है, गरीबों के लिए इतना है, बस इतने सांस ले सकते हो वरना पैसे दो। आशा वर्कर आई हैं, पंजाब में भी भारी गिनती में आशा वर्कर बहनें हैं। कोई रहने का प्रबंध नहीं था, कोई ऑफिस नहीं था, सबसे ज्यादा काम ये करती हैं, घर घर जाती हैं लोगों के पास। तो हमने उनसे वादा किया था कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो आशा वर्कर जो हैं उनको सम्मान दिया जाएगा, मान दिया जाएगा, इज्जत दी जाएगी और ऑफिस और काम करने का माहौल दिया जाएगा, जो 7 महीने में हमने दे दिया। अभी मुझे पता चला है कि 7 दिन पहले आशा वर्कर बहनें यहां आंदोलन कर रही थी, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अरे नारी शक्ति को जेल में डालोगे तो खुद कहां जाओगे फिर। और उन्होंने कहा है, वो बोल के आई हैं, कोई बात नहीं जेल में डाल दो, दिसंबर के बाद हम सरकार पलट देंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या होती है जेल। यही चीज पंजाब में थी। दिल्ली में परिवर्तन की लहर उठी, काफिला बढ़ता गया, आंधी तूफान में बदल गई। तूफान पंजाब पहुंचा। पंजाब में बड़े बड़े दिग्गज जो कहते थे हम कभी हार नहीं सकते, वो 70-70 हजार मतों से हारे। और उनको हराने वाले कौन थे? आम लोगों के बेटे बेटियां। ये जनता है जी, ये पब्लिक है जी, इनको अंडर एस्टिमेट मत करो, इनको हल्के में मत लो, घमंड मत करो कि हमें जनता का पता चल गया, ये ऐसे बदल जाती है, ऐसे बदल जाती है। जनता कभी अपने पासवर्ड बताती नहीं है, अपने पास ही रखती है। जनता चुप रहे 5 साल, जनता अपने होठों को सीले 10 साल, जनता दिल पर पत्थर रख ले 15 साल, जनता बिल्कुल ही अपना मन मार के सब्र कर ले गुजरात की तरह 27 साल।
लेकिन जब 27 साल बाद जनता जागती है ना, तो फिर 27 साल का हिसाब 27 मिनट में ले लेती है भाई। पब्लिक है ये पब्लिक है, सब जानती है। कोई नेता लोगों से बड़ा नहीं हो सकता। जब अरविंद केजरीवाल जी पहली इलेक्शन लड़ रहे थे, नई नई पार्टी बनी थी, तो इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के खिलाफ कागज अपने नॉमिनेशन भर दिया। शायद आप में से भी बहुत होंगे जिन्होंने ये कहा होगा, अरे नहीं यहां से क्यों लड़ना था, कहीं और से लड़ लेते, एक आध सीट आ जाती, ये बड़े नेता हैं, ये हारते नहीं हैं। नई दिल्ली विधानसभा से कागज भर दिए। शीला दीक्षित जी अपना वोट करने के लिए बूथ पे आई। वोट वाले दिन बाहर निकलते ही मीडिया ने पूछा, अरविंद केजरीवाल का कोई असर तो नहीं पड़ेगा? तो उन्होंने क्या कहा, हु इज केजरीवाल? ये केजरीवाल कौन है? तीसरे दिन रिजल्ट आए, पूरी जिंदगी नहीं भूल पाई कि हु इज केजरीवाल। जनता है, ये याद करवा देती है सब कुछ। पब्लिक है। अभी मैं गुजरात घूम रहा हूं आजकल। हम खेड़ ब्रह्मा गए, जूनागढ़ गए, दाहोद गए, सुरेंद्रनगर गए, वडोदरा गए, अभी आपके पास आए हैं, दिशा जाएंगे। मेरे ख्याल में इतने नाम तो मेरे ख्याल में अमित शाह को भी नहीं पता, याद होंगे गुजरात के। हम जा रहे हैं जगह जगह, आदिवासियों के पास जा रहे हैं, हर समाज के पास जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी, गुजरात को चेंज चाहिए। मैंने कहा चेंज कौन है फिर? कहते जी आम आदमी पार्टी। मैंने कहा कांग्रेस? कहते कांग्रेस चेंज नहीं है जी, वो तो एक्सचेंज है। बदल लो, 4 इसके कम हो रहे हैं इनसे ले लो, 5 उनके कम हो रहे हैं इधर से ले लो। कांग्रेस तो विधायक बेचने वाली कंपनी बन गई है। उनको तो अपने दफ्तर के सामने लिखना चाहिए जहां जनता द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बिकते हैं। कभी गोवा में चले गए 8, कभी मध्य प्रदेश में, कभी कर्नाटका में। तो कांग्रेस को वोट मत देना, वो तो कोमा में चली गई। कांग्रेस की हालत उस 90 साल बुजुर्ग की तरह हो गई जिसको डॉक्टर भी बोल देते हैं भाई सब घर पे ले जाके सेवा कर लो, अभी इसमें कुछ नहीं है। कांग्रेस आई, लेकिन गुजरात में कांग्रेस गई। जैसे दिल्ली में गई, 0, 15 में भी 0, 20 में भी 0, एक भी विधायक नहीं है उनका। ये पब्लिक है। तो हम तो ये आपके लिए संदेश लेके आया हूं पंजाब से। अभी 7 महीने हुए हैं पंजाब में सरकार बने हुए। हमने 50 लाख घरों की बिजली 0 कर दी। हमने 20,000 के लगभग सरकारी नौकरियां दे दी, नियुक्ति पत्र दे दिए हमने। कल ही हमारे यहां 14, 15, 16 अक्टूबर को पंजाब पुलिस में भर्ती के पेपर हुए हैं। 2 लाख नौजवानों ने, युवाओं ने पेपर दिए हैं, लेकिन हमारे यहां पेपर फूटता नहीं है। पेपर फूटा, सपना टूटा। फिर युवाओं का दिल टूट जाता है कि आधी आधी रात तक पढ़ाई करते हैं, सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं। क्या फायदा हुआ अगर एक दिन पहले नेताओं के बच्चों को पेपर मिल गया कि ये पेपर आएगा, कल उसमें लिख देना, क्या फायदा हुआ फिर? ये कंपटीशन नहीं है। जीतना और छीन लेना एक बात नहीं होती, ये छीनते हैं हमसे। पंजाब में 117 में से 92 सीटें हमारे पास हैं। 92 में से 82 पहली बार बने हुए विधायक हैं, जिसमें मैं भी हूं। मैं पहले एमपी था, विधायक पहली बार। और सभी आम घरों के बेटे बेटियां हैं। क्यों भाई? आपके बेटे बेटी क्या विधायक नहीं बन सकते हैं? आपके बेटे बेटियां चेयरमैन नहीं बन सकते हैं क्या? उनको कुर्सी पर बैठना नहीं आता क्या?
इन्हीं के बेटे बेटियां सोने के चम्मच लेकर मुंह में पैदा होते हैं तो यही बैठते हैं। इनको बोल देना, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान आए थे, इनके बेटे बेटियों को बोल देना अपना बोरी बिस्तरा बांध लो, आम लोगों के बेटे बेटियां गुजरात में आ रहे हैं। हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी आते ही। इतनी इतनी पेंशन, 4-4 लाख पेंशन लेते थे, बंद कर दी हमने। हमने 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि, अगर कोई शहीद होता है, फौजी जवान या कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद होता है, 1 करोड़ रुपया दूसरे तीसरे दिन उसके घर पे पहुंचता है। दिल्ली में भी पहुंचता है। पहले क्या करते थे, शहीद की विधवा को सिलाई मशीन, ये सम्मान करते हैं देश के रखवालों का। हमने 5 फसलों पे एमएसपी दे दी। मंडी में अभी धान आ रहा है, हर रोज धान आता है, हर रोज शाम को उसके पैसे किसान के खाते में चले जाते हैं। उसको इंतजार नहीं करना पड़ता 2 महीने 4 महीने के मेरी फसल के पैसे मिलेंगे, मैं कर्ज उतारूंगा, मैं बेटी की शादी करूंगा, मैं बच्चे की फीस भरूंगा। ऐसा नहीं है। ये गुजरात में भी हो सकता है अगर नीयत सच्ची हो।